हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग निकाल लीजिए सेकंड सेटिंग का साइंस का आंसर की मिला लीजिए। आप लोग कितना आप लोग का सही है, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। जिसका भी सेट कोड जे है और या फिर ए हो बी हो कुछ भी हो, सब निकाल के अपना अपना जल्दी जल्दी मिलाते रहिए मेरे भाई। तेज़ी में कितना सही हुआ है, चलिए स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। अब थोड़ा तेज़ी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या बोलना ज़्यादा। पहला क्वेश्चन दिया है 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक में रहते हैं या फिर पी ब्लॉक में या फिर एस ब्लॉक में या फिर एफ ब्लॉक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पी ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो थर्ड का आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो आप भी जानते हैं इसमें कौन उत्तरदायी है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? CFC। क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा कर आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर का है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। आगे बढ़िए मेरे भाई हो। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक। किससे? नमक से। आगे बढ़िए। 9 नंबर, तिल लगा कागज होता है प्रभासी, हल्का हल्का जाता है, क्रॉस करता है प्रकाश। 10 नंबर का है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? 10 का राइट आंसर क्या होगा? बी, समानांतर प्रकाश पुंज। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीधा एवं छोटा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? तो जानते हैं 1/v + 1/e = 1/f, ऑप्शन नंबर डी, 12 का डी होगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? उल्टा या सीधा, यही दोनों में से कुछ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सीधा। 14 का निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। 15 का है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसकी वक्रता त्रिज्या क्या 32 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 16 + 16। ए बराबर r/2 होता है, ए बराबर r/2 को बना कर लिख लीजिए। 16 नंबर का है निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। 17 का है हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता हुआ क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, 18 नंबर कह रहा है सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग निर्माण। इसमें ऑप्शन नंबर बी, अंग निर्माण। आगे बढ़िए मेरे भाई। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? इनमें से सभी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टिक। क्या होगा? प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 21 नंबर। कह रहा है सही श्रृंखला कौन है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, घास, हिरण, शेर। चलिए 22, कह रहा है जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जैव निम्नीकरणीय है। चलिए 23 मिला लेते हैं। 23 कह रहे हैं कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? तो 23 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी, डी। 24 देख लेते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका राइट क्या हो सकता है आंसर? 25 का राइट बताइए ऑप्शन नंबर भाई मेरे। 25 का राइट होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। आगे बढ़िए। कह रहा है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंगों के मिल से कौन सा रंग बनता है? श्वेत।
कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म में से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? लाल, रेड। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुतली की साइज को निर्धारित करता है? कोची परितारिक क्या है? आइरिस। नेक्स्ट है, निकट दृष्टिदोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो 29 का राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? अवतल लेंस। क्या होना चाहिए? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर बी बटा आई। 31 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, प्रतिरोध कैसे मतलब क्या सभी को मालूम है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। 32 में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 32 का इनमें से कोई नहीं। चलिए 33 पढ़ लेते हैं। कह रहे कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ओ पॉजिटिव। क्या होता है? ओ पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? हीमोडायलिसिस। आगे बढ़िए। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसरण द्वारा। अगला, बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? 36 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? गोंद। ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो 37 का राइट होगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर डी। 38 देख लेते हैं। कह रहे टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो वृषण से। ठीक है। 39 कह रहा है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है? तो 39 का राइट होगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी। 40 पुष्प का नर जनन कहलाता है? पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी। 41 देख लीजिए मेरे भाई। कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, CaCl2। 42 अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो डी। ऑप्शन नंबर डी, 3:1। ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है 43 कि PbOH किस प्रकार का लवण है? तो 43 राइट आंसर क्षारीय लवण होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं के अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1:3। 45 का है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? SO2। राइट क्या होगा? SO2। 45 का डी। चलिए 46 मिला लेते हैं। 46 क्या कह रहा है? इसका डी होगा। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? बताइए इसमें से कौन धातु है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? 46 का राइट आंसर होगा कार्बन। क्या होगा? कार्बन। ये क्या है? धातु। सी क्या है? धातु है, क्योंकि दोगुना है। क्या है? दोगुना है। इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। 12 दूनी 24 है, यानी 12 निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है? ऊपर क्या है? P+N होता है और नीचे इलेक्ट्रॉन होता है 12। 12 क्या आता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। चलिए, पारा कह रहा है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं क्या? अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। सिखाए हैं पारा के साथ कोई भी धातु को मिलाइएगा क्या बनता है? अमलगम। 48 निम्नलिखित में कौन कार्बन का ग्रुप है? इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। 49 देख लेते हैं। 49 कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। 50 का निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो 50 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। 51 देख लेते हैं। कह रहे तारापुर नवीकरणीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 51 का राइट होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। 52 कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। आगे बढ़िए। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर कह रहे हैं मेरे भाई, आप लोग इसका देखिए आंसर सही दीजिए। 54 क्या कह रहे हैं? उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि, हाइड्रोजन का वियोजन, ऑक्सीजन का संकलन में से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी 54 का। आगे निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए शांति ले भाई मेरे, जल्द से जल्द। 56 का कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? क्षार है। क्या होगा? क्षार। कह विद्युत विभव कौन सी राशि? अदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए 57 का ये होगा। चलिए 58 कह रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया
आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर। आगे बढ़िए भाई, मैंने लाइक सब्सक्राइब में कमेंट करते रहिए। 59 निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? लेंज के नियम से, वामहस्त नियम से, दक्षिणाहस्त नियम से, किससे, या ओम के नियम से? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणाहस्त नियम से। ऑप्शन नंबर सी। करें, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए एक शर्ट देख लेते हैं। लंबाई बढ़ाने पर तार का पदार्थ क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। 61 का बी होगा। 62, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओमीटर। 63 कह रहा है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? नहीं होती है कह रहा है। यानी 63 कह रहा है ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? मीथेन। क्या है? मीथेन। 65, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है एथिल एल्कोहल, कार्बन टेक्सट अल्कोहल या फिर क्लोरोफॉर्म की या फिर ईथर में? तो 65 का राइट होगा एथिल एल्कोहल में। 66 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 भाई मेरे 66 कर रहा है कि CH3CH2CH2OH का यूपिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 का ऑप्शन नंबर सी, 1 प्रोपेनॉल। 67 का निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल, ए। 68 कह रहा है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोबेंजीन। 69 मिला लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 69 का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। 70 का है, डोबराइनर त्रिक बनाता है कौन? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 71 मिला लेते हैं। कह रहा है कि ओजोन कारक सूत्र क्या होता है? O3। ये तो सबको मालूम है। 72 मिला लेंगे भाई। 72 कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अवयव पाए जाते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी। 73 कह रहा है कि निम्न में से कौन मनुष्य का आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। 73 का क्या होगा? ए होगा। 73 का क्या होगा? ए होगा। मिला लीजिए भाई, मेरे मिलाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। कह रहा है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है अधिक लंबी। क्या होती है? अधिक लंबी। चलिए 75 मिला लेते हैं। कह रहा है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो 75 का राइट आंसर चाइल्ड। क्या कहलाता है? चाइल्ड। 76 कह रहा है मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो 76 का राइट आंसर विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। 77 देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो 77 का राइट होगा हाइपोटेंशन। क्या होता है? हाइपोटेंशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 78 का रहेगा तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10। क्या होगा? 10। भाई मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं अलिंद से दाएं अलिंद निलय, या फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय, या फिर दाएं अलिंद से बाएं निलय में? तीन में से ए और बी दोनों आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 का क्या होगा? डी। 80 में आते हैं, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, सबको मालूम होगा। 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब भाई देख लेते हैं सब्जेक्टिव में क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। प्रकाश पुंज क्या है? पानी में खसी का उठाव क्यों दिखाई देता है? विचुंबक कैसे कार्य करता है? विकिरण संलयन क्या है? सब आसान आसान भाई मैंने क्वेश्चन दिया है, मिला लीजिए आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। इसको फर्स्ट सेटिंग का भी डाल दिए, आप मिला लीजिए किस तरह से फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया था, आप लोग में कैसा क्वेश्चन आया। कोई खास हार्ड नहीं है, ठीक है, मतलब मिला जुला के। चलिए ये चैप्टर का हो गया आप लोग का, ये चैप्टर हो गया इंड। क्या हो गया? इंड हो गया। ठीक है, ये चैप्टर लिख देते हैं इंड। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, समाप्त होगा। कल बताएंगे, इंग्लिश का डालेंगे। बाय एंड टाटा।